नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। अब आइए, हम चैप्टर करने से पहले कुछ सूत्रों को जानना जरूरी है बहुपद के। कल भी हमने कराया, जो पिछली वीडियो में हमने अपलोड कर दिया था। आगे हमने कुछ और सूत्र बचे हुए थे जो आज करा रहे हैं इस वीडियो में। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे ax² का गुणांक, तो -b/a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद की जगह पे क्या आ गया, c/a आ गया। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा = c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a। तो और एक और सूत्र है आपका, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्येतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx तथा rx हैं, तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। rx = 0 है या घात, तो rx इज लेस देन घात gx है। तो ये हमने कुछ सूत्र थे हमारे बहुपद से संबंधित जो मैंने आपको बता दिए। अब आइए, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों, इसमें 6 पार्ट है और 6 पार्ट में मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूं। तो पहला पार्ट हमें दिया है x² - 2x - 8। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, और सॉल्यूशन में ये पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। x² - 2x - 8। तो बच्चों, इसको बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो 8 आए और बीच में -2 बचे। तो बताइए कैसे टूटेगा ये। तो देखिए बच्चों, विच इम्प्लाइज दैट x² -4x प्लस 2x -8, विच इम्प्लाइज दैट इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा, x। तो x -4 प्लस यहाँ से बच्चों कितना कॉमन आ जाएगा, 2। तो x - 2 × 8। तो विच इम्प्लाइज दैट एक ब्रैकेट में x -4 और एक ब्रैकेट में x + 2। अब देखिए बच्चों, पहले इसको एक बार 0 दिखाना है, फिर इसको 0 दिखाना है। तो x - 4 = 0, विच इम्प्लाइज दैट x = 4। तो एक बार हमारा शून्य क्या आ गया, x 4 आ गया। x + 2 = 0, विच इम्प्लाइज दैट x = -2। तो ये बच्चों आपके शून्य हो गए। तो समीकरण हमें क्या दिया है, माना अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 तथा -2 हैं। अब बच्चों, इनकी जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच भी करना जरूरी है।
अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर, तो इन दोनों को जोड़िए बच्चों, 4 प्लस माइनस का 2, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा। अब बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बच्चों बताओ इसको, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चों। अब 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसा करिए बच्चों, इससे पहले क्या है, एक माइनस है जो आपको प्लस करा देगा। वैसे यहाँ तक सही है, ये शून्यकों का योगफल बराबर 0, तो ये पहला आ गया आपका शून्यकों का योगफल। दूसरा है शून्यकों की गुणा, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो 4 गुणा -2, तो 4 दूनी 8 -8, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये शून्यकों की क्या हो गई, जांच। यही बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो समझ में आया बच्चों। अब आगे देखिए क्वेश्चन अगला। हाँ देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, तो पहला हम करा चुके, दूसरा देखिए। तो बीच वालों को देखिए, पहला 4 की और 1 की गुणा कराओ तो कितना आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 4। अब 4 को ऐसे तोड़िए, गुणा करें तो प्लस के 4 और माइनस के 4 बचे हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़िए। तो एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, तो विच इम्प्लाइज दैट 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस 1, तो विच इम्प्लाइज दैट, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2s बच जाएगा -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2s -1, विच इम्प्लाइज दैट 2s -1 एक ब्रैकेट में और एक में आ जाएगा 2s -1। एक बार इसको 0 दिखाओ, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2s इज इक्वल टू 1, तो विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो एक बार s की वैल्यू क्या आई, 1/2। अब एक बार s की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे 0 के बराबर रखिए, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट, तो 2s इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि s की वैल्यू दोनों प्लस में आई है। तो s की तो वैल्यू, अब इस इक्वेशन के कितने शून्य हो गए, 2 शून्य, क्योंकि s की 2 वैल्यू, क्योंकि s में 2 घात समीकरण है, तो s में जब 2 घात बहुपद है तो s के 2 वैल्यू। अब देखिए, अतः 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 के शून्य 1/2 तथा 1/2 है। अब इनकी जांच करेंगे बच्चों, तो जांच में हम क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आधा आधा 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों,
इसका मतलब है कि माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4 और बटे 4। तो 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एस का गुणांक, माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यकों का योगफल आ गया। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों की गुणा या गुणनफल बराबर 1/2 गुणा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या लिखेंगे, यानी कि अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। तो आपका ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, करोगे तो हो जाएगा। आगे अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट दिया है 6x² - 3 - 7x। तो एक बार सॉल्यूशन में ही हम इक्वेशन उतारेंगे। तो 6x² - 3 - 7x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6x² जनरल बहुपद में लिखेंगे। तो माइनस का 7x और माइनस का 3, मतलब -7x ये आ गए, माइनस का 3 इधर गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसमें। अब बीच वाले को देखो, 6 की और 3 की गुणा कराओ तो कितना आएगा, 18x² आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करें तो -18x² और माइनस का 7 बचे, तो 9 दूनी 18 होता है बच्चों। बीच वाले को क्या करो, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x - 3। तो -9x में से 2x जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा। -9x की 2x की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 7x आएगा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3x माइनस 3 तिया 9, नहीं बच्चों सॉरी, 3 दूनी 6 होता है और 3 तिया 9, यानी कि 3 आ जाए, ये x ये आ गया, और 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में क्या लिखिए 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x प्लस 1। अब एक बार इसके 0 के बराबर दिखाओ, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, which implies that 2x is equal to 3, which implies that x is equal to 3/2। तो एक बार x की वैल्यू क्या आई है, 3/2 आ गई। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, which implies that 3x is equal to -1, which implies that x is equal to -1/3। ये आपके x के दो घात बहुपद के यानी कि क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब देखिए हमें जांच करना है, जांच। तो जांच में हमें क्या लिखना है, देखिए बच्चों पहले इसको क्या लिखेंगे, अतः दो घात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य x बराबर 3/2 तथा x बराबर -1/3। अब जांच करो बच्चों। तो जांच बच्चों हम यहाँ करा ले रहे हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, तो इन दोनों को ऐड करिए तो 3/2 प्लस -1/3, तो 3/2 -1/3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो 3 की 3 से 3 तिया 9, 2 की 1 से तो 2, 9 में से 2 गया कितना बचा, 7/6। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम ये लिखेंगे माइनस ये है और
माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा करो बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखिए, ऐसे मत करिए। तो 9 में से 2 गया 7/6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस का 7/6। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यकों का क्या आ गया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों की क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणन में इनकी गुणा करा दो, तो 3/2 गुणा -1/3, 3 से 3 काटा तो -1/2 आया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस, ऐसा करो बच्चों, क्या लिखा, देखो बच्चों, -3 क्या लिख लें, 6, तो 3 से 6 को काट देंगे तो 1/2 आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।